हेलो स्टूडेंट्स, आज देख रहे हैं यहाँ पर जो लगा हुआ है यही डिस्कस करना है आज हमको। कंसंट्रेशन बोलते हैं इसको। प्रीवियस लेक्चर में इक्विवेलेंट वेट पढ़ाए थे और बोले थे कि कंसंट्रेशन पढ़ने के लिए यहाँ पर इसका ज़रूरत होगा। कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन है कि जब हम किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं तो फिर सवाल उठेगा कि ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है। तो आप सबसे पहले समझ लीजिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में। सॉल्यूट वो है जो मिनिमम अमाउंट में होता है, लीस्ट अमाउंट में होता है, वो अपना आइडेंटिटी लॉस कर देता है किसी भी सॉल्यूशन में। और सॉल्वेंट वो होता है जो एक्सेस अमाउंट में होता है। एक्सेस अमाउंट में होने के वजह से वो अपना आइडेंटिटी लॉस नहीं करता है। तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट हमेशा अपना आइडेंटिटी लॉस करेगा, वो अपनी पहचान खो देगा, और सॉल्वेंट हमेशा अपनी पहचान बरकरार रखता है, मेंटेन देयर आइडेंटिटी। और सॉल्यूट जो होता है लिटिल अमाउंट में होता है और जो सॉल्वेंट होता है वो एक्सेस अमाउंट में होता है। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। तो ये कंसंट्रेशन क्या है? एक सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने का तरीका है। सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने का तरीका कंसंट्रेशन है। अब इसको कई तरह से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। तो पहले तो कंसंट्रेशन का डिफाइन हो जाना चाहिए। क्या होगा डिफिनीशन? कि इट इज द डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। देखिएगा, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ये हो गया कंसंट्रेशन। मैथमेटिकली अगर लिखेंगे तो लिखेंगे कि द कंसंट्रेशन इक्वल टू, और ऊपर लिखेंगे द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाई डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, ये लिख सकते हैं। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कहानी अभी आपको बताया कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन वैसे होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग कहते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स रहता है। तो सॉल्यूट लिटिल अमाउंट में होगा, सॉल्वेंट एक्सेस अमाउंट में होगा। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं जो भी आपको बताए, डायरेक्ट हम लोग को याद करना है। अब सॉल्यूशन को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए कंसंट्रेशन टर्म यूज किए। कंसंट्रेशन को कई तरह से डिफाइन किया जा सकता है, कई तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। इसका एक्सप्रेशन कई तरह से आएगा। मास फ्रैक्शन के टर्म में हम कंसंट्रेशन को कह सकते हैं, मोल फ्रैक्शन के टर्म में कह सकते हैं, मोलारिटी के टर्म में कह सकते हैं, मोलालिटी के टर्म में कह सकते हैं, नॉर्मलिटी के टर्म में कह सकते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन को हम लोग इन सभी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी। आगे जब हम क्लास 12th में जाएंगे तो वहाँ पर सॉल्यूशन एक अलग से चैप्टर है जिसमें फॉर्मेलिटी देखना है, पीपीएम वगैरह देखना है, पार्ट्स पर मिलियन ऐसा होता है, 10⁻⁶ में निकालते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, एक एक करके भी डिफिनीशन देखा जा सकता है। और अगर आप एक बार सबको देखेंगे तो सभी में एक डिफ्रेंशिएशन होगा कि क्या डिफरेंस आ रहा है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, कहने का थोड़ा सा तरीका बदलता है और ये सारा चीज़ बदल जाता है, आने लगता है। जैसे मास फ्रैक्शन, पहले तो जैसे ही कोई फ्रैक्शन होता है तो फ्रैक्शन का एक ही मतलब होता है कि किसी एक कंपोनेंट का जो अमाउंट है उसमें हम टोटल कंपोनेंट के अमाउंट से हम डिवाइड करते हैं, तो वो फ्रैक्शन होता है। एज फॉर एग्जांपल कि अगर मान लीजिए कि हमने 500 का एग्ज़ाम दिया और हमें 420 मार्क्स आ रहे हैं, तो पहले हम फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? अपना कितना आया, 420 आया, और फ्रैक्शन और टोटल कितना था, 500 का था। तो 420/500 क्या कहलाएगा? मेरे मार्क्स का फ्रैक्शन कहलाएगा। और इसी में जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये परसेंटेज बनता है। तो मास के टर्म में अगर हम इन चीज़ों को देखते हैं तो मास फ्रैक्शन होता है, और अगर परसेंटेज निकालेंगे तो मास परसेंट आएगा। अगर मोल के टर्म में इन सेम चीज़ को देखते हैं तो वहाँ पर हम लोग मोल फ्रैक्शन बोलते हैं, और अगर परसेंटेज निकालेंगे तो फिर मोल परसेंट निकलेगा। तो मास फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन डिफरेंट नहीं। मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, जब फ्रैक्शन आया तो फ्रैक्शन का सीधा कॉन्सेप्ट है कि जिसका भी फ्रैक्शन निकालना है उसके अमाउंट को अमाउंट में टोटल अमाउंट से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो मास फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? मान लीजिए कि मेरे पास एक मिक्सचर है, ए प्लस बी का मिक्सचर है। तो ए का कुछ मास होगा WA ग्राम, बी का मास होगा WB ग्राम। टोटल जब एक साथ जोड़ेंगे कितना होगा? WA प्लस WB ग्राम होगा। तो मास फ्रैक्शन किसी कंपोनेंट का निकलता है, कोई सॉल्यूशन का नहीं निकलता है, एक कंपोनेंट का निकलता है। अगर हमको ए का निकालना है तो ए का मास
बाई टोटल मास। बी का अगर निकालना हो तो बी का मास बाई टोटल मास, अपना बाई टोटल कर दें और ये क्या हो जाएगा, मास फ्रैक्शन आ जाएगा। उसी तरह से अगर हम मोल में आ जाएं तो मान लीजिए मेरे पास मिक्सचर है ए, बी और सी, आप कितना भी ले सकते हैं। बाइनरी सोल्यूशन है तो ए और बी लेंगे, टर्नरी है तो ए प्लस बी प्लस सी लेंगे, जितना भी ले सकते हैं आप। तो अगर मान लीजिए मेरे पास 3 कंपोनेंट है ए बी सी, ए का मोल एन ए है, बी का मोल एन बी है, सी का मोल एन सी है, तो टोटल मोल क्या होगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तो अगर हमको ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ए के मोल में डिवाइड करेंगे टोटल मोल से, यानी कि एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी से। अगर बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो बी के मोल में डिवाइड करेंगे टोटल मोल से। सी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सी के मोल में डिवाइड करेंगे टोटल मोल से। तो इस तरह से हमारा मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। तो 2 चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया, मास फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में हम लोग कंसंट्रेशन को देख सकते हैं। उसके बाद है मोलरिटी। ऐसा है कि इसको हम अभी ही याद करेंगे एक ही बार में, सारा टर्म एक बार में देखेंगे, फिर सब पर एक मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे। तो मोलारिटी क्या है, देखिए थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी। मोलारिटी यहाँ आर है, मोलालिटी यहाँ एल है, और नॉर्मलिटी तो एक डिफरेंट थिंग ही है। मोलारिटी क्या है, 1 लीटर सॉल्यूशन में, अब ध्यान दीजिए जैसे ही हमने सॉल्यूशन बोला तो उसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिक्स होंगे और उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 1 लीटर होना चाहिए। 1 लीटर सॉल्यूशन हो और 1 लीटर सॉल्यूशन में आप सॉल्यूट का जो मोल वहाँ पर देखेंगे, सॉल्यूट का मोल जितना है 1 लीटर सॉल्यूशन में, वही मोल कहलाएगा मोलारिटी। मोलारिटी मीन्स कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड मोलारिटी। उसी तरह से अगर आप मोलालिटी देखेंगे तो ये भी बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। इसमें भी हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही देखते हैं, लेकिन हम 1 लीटर में नहीं देखते हैं, हम लोग सॉल्वेंट के 1 kg में देखते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर अंतर है कि अगर 1 kg सॉल्वेंट में, 1 kg सॉल्वेंट में जितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट को आप डिजोल्व कर रहे हैं वो कहलाता है मोलालिटी। उसी तरह से है फिर एक नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी क्या होता है, यहाँ पर मोल से रिलेट नहीं करता है। नॉर्मलिटी के लिए हम लोग इक्विवेलेंट वेट पढ़े हैं और वहाँ ग्राम इक्विवेलेंट हम लोग पढ़े हैं, तो ये रिलेट करता है ग्राम इक्विवेलेंट से। ठीक है, अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट नहीं आता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको दिखेगा, वहाँ से आप इक्विवेलेंट वेट और ग्राम इक्विवेलेंट का लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि उसके बिना नॉर्मलिटी आप नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मलिटी क्या है, जिस तरह से हम लोग बोलते थे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ मोल्स है, तो आप बोलेंगे कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मलिटी कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मलिटी क्या हो गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलारिटी क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मोलालिटी क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर kg ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, 1 का मोल बाई टोटल मोल। मास फ्रैक्शन क्या हो गया, 1 का मास बाई टोटल मास। तो इस तरह से कंसंट्रेशन को इतने तरीका से हम लोग यहाँ पर एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब मोलारिटी को सबसे पहले यहाँ पर लिख रहे हैं। अब इसका एनालिटिकल देखते हैं कैसे लिखेंगे कि मोलारिटी इक्वल टू, अब नहीं देखा कि इसको लैंग्वेज के फॉर्म में कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा उसी को बोलेंगे मोलारिटी। तो मैथमेटिकली लिखते हैं कि मोलारिटी, इसको कैपिटल M से डिफाइन करते हैं। ठीक है, कैपिटल M से डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सेम चीज़ है, बस उस लॉजिक को यहाँ पर मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर दिया गया है। और सिंबॉलिक फॉर्म में हम इस तरह से लिखेंगे कि मोलारिटी इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट, और एक यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट बता दें, कॉन्सेप्ट नहीं ये एक एजम्पशन है, ए को सॉल्वेंट मानते हैं और बी को हम लोग सॉल्यूट मानते हैं। ए को सॉल्वेंट मानते हैं और बी को क्या मानते हैं, सॉल्यूट। ये हमेशा मान लेंगे हम लोग, ये यूनिवर्सल है। आप NCERT का बुक देखें, वहाँ पर भी ये एजम्पशन आपको देखने को मिलता है। तो मोलारिटी अभी क्या होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट को हम लोग बी लगाएंगे, N से रिप्रेजेंट करते हैं मोल और B होता है सॉल्यूट, तो NB हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो यहाँ पर V लिखेंगे और यहाँ पर लगा देंगे L। इसका मतलब कि वॉल्यूम हो गया लीटर में। अगर मेरा वॉल्यूम लीटर में नहीं है, ml में है, तो उसको हम लोग लीटर में लाने का कोशिश करेंगे। तो मोल ऑफ सॉल्यूट, अगर वॉल्यूम क्या है ml में है,
तो कोई वॉल्यूम अगर ml में है तो इसको लीटर में लाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे और वो 100 कहाँ जाएगा, ऊपर, ये सॉरी 1000 से करना पड़ेगा। 1000 से यहाँ पर हम लोग डिवाइड करेंगे, ये 1000 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से दो फार्मूला निकल गया है, पर आप देख सकते हैं मोलरिटी इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम इन लीटर। और अगर वॉल्यूम ml में रहेगा तो मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू क्या करना होगा, 1000 करना होगा। और इसमें क्या है कि डेराइव्ड फार्मूला भी रहता है, इससे निकला हुआ कुछ फार्मूला है। जैसे अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो देखिए क्या निकलता है, मोलरिटी इक्वल टू नहीं, क्रॉस करेंगे तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। ये बराबर क्या आ जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट। अगर आप मोलरिटी में वॉल्यूम इन लीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये निकल के आता है मोल ऑफ सॉल्यूट। फिर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, और इधर आ जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000। तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, और मोल को जब हम 1000 से गुना करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाए थे कि उसको हम लोग मिली मोल कहते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मिली मोल। तो ये फार्मूला आ गया। तो बहुत ही बेसिक फार्मूला है कि मोल इंटू 1000 मिली मोल हो जाएगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। और मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट देता है। तो इस तरह से मोलरिटी का एक अल्टरनेटिव फार्मूला निकल करके आता है मोलरिटी में। मोलरिटी और डेंसिटी को लेकर के कुछ यहाँ पर फार्मूला भी ड्राइव हो सकता है। जैसे अभी हम यहाँ पर लिखते हैं मोलरिटी इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम इन लीटर, या ml कर देते हैं, इनटू यहाँ पर 1000 किया जा सकेगा। मोल को क्या लिख सकते हैं, मोल को लिख सकते हैं वेट बाई फार्मूला वेट इन ग्राम बाई फार्मूला वेट। तो फार्मूला वेट हो गया, इनटू वॉल्यूम इन ml पहले से है, यहाँ पर कर देते हैं 1000। वेट बाई फार्मूला वेट को क्या लिख सकते हैं, हमने पढ़ा मोल, तो मोल। या फिर अगर डेंसिटी में लाना है तो आपको लिखना होगा वेट बाई वॉल्यूम, और फार्मूला वेट को यहाँ पर रहने दें, ये 1000 रहेगा। मास बाई वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि मोलरिटी इक्वल टू, और वेट बाई वॉल्यूम हो जाएगा डेंसिटी, और नीचे हो जाएगा फार्मूला वेट, इनटू क्या होगा, 1000 होगा। यहाँ से हम लोग डेंसिटी बराबर देख रहे हैं कि मोलरिटी इनटू फार्मूला वेट बाई 1000। तो ये एक फार्मूला है कि कभी कभी क्वेश्चन हमें ऐसा मिलता है कि डेंसिटी दे करके और मोलरिटी निकालने का पूछा जाता है, तो वहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। तो मोलरिटी का ये कॉन्सेप्ट हुआ। उसके बाद मोलरिटी में एक डाइल्यूशन लॉ आता है, डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है कि मान लीजिए कि आपके पास दो सॉल्यूशन है, एक है सॉल्यूशन ए और एक है सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए का मोलरिटी MA है और इसका वॉल्यूम VA है। फिर उसी तरह से इसका मोलरिटी MB है और वॉल्यूम हो गया VB। दोनों को क्या करना है कि एक साथ मिक्स कर देना है। दोनों का मोलरिटी वॉल्यूम अलग अलग है और दोनों को आप क्या करते हैं कि मिक्स कर देते हैं, ठीक है, मिक्सचर बना देते हैं। यहाँ पर मिल जाता है मिक्सचर, मतलब इसमें हो जाएगा A+B दोनों मिला हुआ है। तो कहता है कि इसका फाइनल जो मोलरिटी होगा वो क्या होगा। वॉल्यूम तो हमें पता है, इसका जो V टोटल होगा वो तो हो जाएगा VA + VB। तो इसीलिए आप मोल को तो आप जोड़ सकते हैं ना, मोल को जोड़ा जा सकता है, इसका मोल प्लस इसका मोल इसके मोल के बराबर हो जाएगा। तो मोल कैसे आएगा, मोलरिटी को वॉल्यूम से गुना करने पर क्या आता है, मोल आता है। तो MA × VA, ये क्या हो गया, मोल ऑफ A हो गया। फिर हो जाएगा मोलरिटी इंटू
वॉल्यूम, ये क्या हो गया, मोल हो गया। और इधर भी तो वही होगा कि फाइनल मोलारिटी और इनटू टोटल वॉल्यूम V टोटल। तो क्या यहाँ पर फॉर्मूला आता है कि MAVA प्लस MBVB इक्वल टू MR, मतलब रिजल्टेंट मोलारिटी, और यहाँ पर वॉल्यूम लिखेंगे VA प्लस VB। तो यहाँ से आप देखेंगे कि रिजल्टेंट वॉल्यूम मोलारिटी आएगा MR इक्वल टू MAVA प्लस MBVB बाई MR। ये इक्वेशन है, सॉरी नीचे टोटल वॉल्यूम आएगा VA प्लस VB। तो ये आपका इक्वेशन आ गया। बुक में क्या किया गया हुआ है कि इसी को छोटा करके लिखा गया है, नोटेशन बना करके लिखा गया है। हमने यहाँ पर AB बनाया है, थोड़ा सा लेंदी है। वहाँ पर देखिएगा आपको मिलेगा M1 V1 प्लस M2 V2 बाई V1 प्लस V2 इक्वल टू MR। MR मतलब क्या है, रिजल्टेंट मोलारिटी है। तो इस पर भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो मोलारिटी में क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले बेसिक फार्मूला याद रखना है। दूसरा कि उसका डाइल्यूशन याद रखना है। डाइल्यूशन में एक और चीज़ आपको बता देते हैं। अभी तो दो सॉल्यूशन को हमने मिक्स कर दिया, मिक्सचर बना दिया। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि जैसे मान लीजिए इसका मोलारिटी है MA, इसका वॉल्यूम है VA। हमने इसमें क्या किया कि कुछ लिक्विड मिला दिया, सॉल्वेंट मिला दिए इसमें। तो अब इसका क्या होगा कि कंसंट्रेशन तो बढ़ जाएगा। इसका कंसंट्रेशन एक नया, मान लीजिए इसका मोलारिटी MB हो जाता है और इसका वॉल्यूम भी तो चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, VB हो जाएगा। तो आपने सिर्फ पानी मिलाया इसमें, लेकिन सॉल्यूट तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो सेम ही है ना इसमें। कि मान लीजिए अगर कोई शरबत है और काफ़ी मीठा है और उसमें अगर हम पानी मिला देते हैं तो उसका मिठास कम हो जाता है। तो मिठास कम हो जाता है तो नंबर ऑफ सॉल्यूट बढ़ता है कि घटता है, वॉल्यूम तो बढ़ रहा है। तो आप सोच के देखिए कि उसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ेगा कि घटेगा। आपको लगेगा कि बढ़ेगा, लेकिन वो बढ़ेगा नहीं। आपने पानी मिलाया है, सॉल्यूट नहीं मिलाया है, चीनी नहीं मिलाया है कि चीनी बढ़ेगा। चीनी जितना पहले था अभी भी उतना ही है, उसमें लिक्विड के अमाउंट बढ़ा है। तो इसलिए मोल ऑफ सॉल्यूट दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर हम मोलरिटी इंटू वॉल्यूम करते हैं MA इंटू VA, ये भी मोल देगा, और ये MB इंटू VB ये भी क्या देगा, ये भी मोल देगा। तो ये फार्मूला आता है, इसी को हम डाइल्यूशन लॉ कहते हैं। और बुक में इसी को क्या करता है, ऐसे लिखता है M1 V1 इक्वल टू M2 V2। और क्वेश्चन क्या रहता है, इस 4 टर्म में से 3 टर्म देता है, कोई भी एक टर्म आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये था मोलरिटी का कॉन्सेप्ट। तो मोलरिटी में इतना फार्मूला याद रखिए और इजी वे में कोई भी क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। मोलालिटी है, मोलालिटी में क्या है, डेफिनेशन आपको हम याद करवा चुके हैं। मोलालिटी में था कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलालिटी में क्या है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर MCQ क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कंसंट्रेशन का कौन सा टर्म टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो बस सीधा सा याद रखिएगा कि जिस फार्मूला में वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर से डिपेंडेंट होगा। अब जैसे मोलालिटी में क्या है कि मोलालिटी में है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसमें वॉल्यूम है ही नहीं। अब जब वॉल्यूम नहीं है तो क्या करना होगा, तो क्या हुआ, ये वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट है, तो ये टेम्परेचर से कोई इसका लेना देना नहीं होगा। लेकिन प्रीवियस जो हम लोग मोलारिटी पढ़े तो उसमें वॉल्यूम था और वॉल्यूम टेम्परेचर से रिलेटेड होता है। तो मोलारिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, मोलालिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। और डिफिनीशन पहले ही आपको याद करवा दिया कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। उसी तरह से बस फार्मूला याद रखना है, क्वेश्चन बाद में करते हैं। नॉर्मलिटी क्या है, नॉर्मलिटी होता है कि सेम फार्मूला है, बस मोल के जगह पर हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट यूज करते हैं। मोल के जगह क्या यूज करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट। और नॉर्मलिटी में यहाँ पर N लिखना है, कैपिटल N होगा। ठीक है। तो नॉर्मलिटी को कैपिटल N से, मोलारिटी को कैपिटल M से, मोलालिटी को स्मॉल m से, और मोल फ्रैक्शन को x से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए सभी डिफिनीशन को आपको एक बार में याद करना होगा। मोलारिटी डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोलालिटी डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, एंड नॉर्मलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी के लिए ये चीज रहेगा। अब देखिए मोलालिटी में
कोई खास फार्मूला नहीं है, एक सिंगल फार्मूला है, उसका कोई डेरिवेशन भी नहीं है, लेकिन मोलारिटी और नॉर्मलिटी के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश्ड होता है। अभी हम लोग नॉर्मलिटी का क्या फार्मूला देखें, नॉर्मलिटी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम इन लीटर, ये हम लोगों ने पढ़ा। अब देखिए ग्राम इक्विवेलेंट को फिर तोड़ते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि वेट बाई इक्विवेलेंट और वॉल्यूम इन लीटर यहाँ पर होगा। उसके बाद हम लोग वेट को तो कुछ नहीं, वेट तो ग्राम में होगा, ध्यान रखना है। इक्विवेलेंट वेट को क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट को लिख सकते हैं फार्मूला वेट बाई बैलेंस फैक्टर, और यहाँ पर वॉल्यूम इन लीटर है। वेट बाई फार्मूला वेट को क्या लिखा जा सकेगा, उसको लिखेंगे मोल, उसको क्या लिखेंगे मोल। तो मोल ऊपर आ जाएगा और ऊपर फिर क्या आ जाएगा एक्स, नीचे वाला एक्स ऊपर जाएगा, वॉल्यूम नीचे रह जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर। तो मोल बटा वॉल्यूम इन लीटर अभी अभी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि इसको हम लोग कहते हैं मोलारिटी, ठीक है। तो मोलारिटी इंटू एक्स। अब ये सब किसके बराबर चल रहा था, नॉर्मलिटी के बराबर। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला आया कि नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी इंटू एक्स। और एक्स के बारे में तो आपको बता चुके हैं कि ये बैलेंस फैक्टर है, और बैलेंस फैक्टर हम लोग कहाँ पढ़े थे, इक्विवेलेंट वेट वाले चैप्टर में, मतलब लेक्चर में देखे थे, वहाँ पर आप लोग जरूर कंफर्म हो जाइए। तो n इक्वल टू m इंटू एक्स। अब देखिए इतना प्यारा सा फार्मूला है कि नॉर्मलिटी पता है तो डायरेक्टली मोलारिटी आप निकाल सकते हैं, और मोलारिटी पता है तो डायरेक्टली आप नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं। एक्स तो बैलेंस फैक्टर होता है, आप निकाल सकते हैं किसी का भी। तो एक बहुत अच्छा रिलेशन है किसके बीच में, मोलारिटी और नॉर्मलिटी के बीच में, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में काफ़ी हेल्प मिलता है। मोल फ्रैक्शन को जैसा कि हमने आपको अभी याद कराया है कि एक का मोल बोल के बताए थे, अभी आपको इसको लिख के बता देता हूँ, ठीक है। तो मोल को क्या, मोल फ्रैक्शन को हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स। मास फ्रैक्शन नहीं लिखेंगे क्योंकि वो बिल्कुल सेम होता है, बस मास रखना है वहाँ पर। तो क्या होगा कि मान लीजिए कि मोल ऑफ ए, इसको हम लिखते हैं Na, मोल ऑफ बी इसको लिखते हैं Nb। टोटल मोल क्या हो जाएगा, टोटल मोल हो जाएगा Na प्लस Nb। अब मान लीजिए एक बर्तन में इसमें हम क्या रखे हुए हैं, A प्लस बी रखे हुए हैं, तो इस बर्तन में टोटल मोल होगा Na प्लस Nb, ठीक है। इसमें कुछ अमाउंट रखा हुआ है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एक्स को क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, मोल ऑफ ए बाई टोटल मोल, मोल ऑफ ए बाई टोटल मोल। मोल ऑफ ए को लिखेंगे Na, अब बटा हो जाएगा Na प्लस Nb। तो ध्यान दीजिए इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, XA यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल टू Na बटा Na प्लस Nb। ये देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ A हो गया। सिमिलरली बिल्कुल उसी तरह से अगर हमको मोल फ्रैक्शन B चाहिए होगा तो मोल B का मोल ऊपर रखेंगे, मोल ऑफ B बटा टोटल मोल Na प्लस Nb। तो ये किसका मोल हो गया, B का मोल फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। X रिप्रेजेंट मोल फ्रैक्शन। और इसमें एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर आप मोल फ्रैक्शन को ऐड करते हैं, क्या करते हैं, अगर आप मोल फ्रैक्शन को ऐड करते हैं, जैसे कि XA प्लस XB, तो मोल फ्रैक्शन को जोड़ने पर याद रखिएगा उसका जो सम होता है 1 होता है। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट, सभी कंपोनेंट इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। अगर हम मोल फ्रैक्शन के सम को जोड़ें, मतलब सम करें, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा 1। आप देख भी सकते हैं ना, आप आराम से लिख लीजिए इसको। XA को क्या लिख सकते हैं, Na बाई Na प्लस Nb लिख सकते हैं ना। XB को क्या लिख सकते हैं, Nb बाई Na प्लस Nb। अब LCM लीजिए तो LCM में हो जाएगा Na प्लस Nb, तो इसका करेंगे तो उधर Na हो जाएगा प्लस Nb। ये देखिए ये बहुत सिंपल है, ये क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। ये देखिए 1 के बराबर हो रहा है।
तो सम ऑफ मोल, अगर मान लीजिए कि ए बी सी होता तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इक्वल टू 1। और कुछ लोग तो इसको मैथमेटिकली ऐसे भी अगर आपको समेशन का सिंबल अगर आपको जान रहे हैं तो ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे ये एक समेशन होता है, ठीक है। और यहाँ लिखते हैं एक्स आई, आई मीन्स कंपोनेंट, कंपोनेंट 1 से लेकर के और n तक का कितना भी है सबको जोड़ दीजिए, इसका समेशन क्या होने लगता है, 1 होने लगता है। यही जो ऊपर पर है उसी को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे हैं, जानते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर भी ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आपको पता हो गया, ठीक है। मोल फ्रैक्शन को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, मोल परसेंट निकलेगा, ठीक है। चलिए क्या शुरू हो गया है, शुरू हो गया है क्वेश्चन, और क्वेश्चन में क्या है कि डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH। चलिए शुरू करते हैं, है ना, शुरू कर देते हैं। डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH एंड H2O इन अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इतना ग्राम ऑफ अल्कोहल 40 ग्राम ऑफ H2O। मोलर मास दिया हुआ है वाटर का 18 होता है, और मोलर मास जो दिया हुआ है अल्कोहल का वो 32 होता है। तो मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो पहले तो मोल निकालिए किसका, देखिए सॉल्यूशन कैसे करना है, बहुत एकदम इजी क्वेश्चन है। पहले मोल निकालिए आराम से, जो भी कंपोनेंट है उसका सबसे पहले क्या निकालिए आप, मोल निकाल लीजिए, इसीलिए तो हम लोग पहले मोल पढ़े। मोल निकाल सकते हैं तो मोल ऑफ अल्कोहल पहले निकाल लेते हैं, CH3OH। तो क्या होगा, वेट बाई फार्मूला, वेट पढ़े ना सबसे बेसिक फार्मूला मोल का। तो वेट क्या है, देखिए यहाँ पर इन सॉल्यूशन पर डिजॉल्विंग इतना ग्राम अल्कोहल, तो अल्कोहल है 5.5, और फार्मूला वेट देखिए कितना है, 32 है, फार्मूला वेट है 32। उसी तरह से अब हम मोल निकाल लेते हैं, और कौन सा है इसमें, वाटर है H2O, इसका मोल निकालते हैं, सेम फार्मूला लगेगा, वेट बाई फार्मूला वेट। तो वेट कितना है इसका, वेट दिया है 40 ग्राम, तो 40/18 क्या हुआ, दोनों का हम लोग निकाल लिए मोल। अब दोनों का क्या, टोटल मोल पहले निकाल लेंगे, टोटल मोल। तो टोटल मोल, अब इसका तो अगर कैलकुलेटर है पास में तो जल्दी से आप लोग कैलकुलेट करिए और हमें बताइए कि क्या होगा क्योंकि हमें भी कैलकुलेटर ही यूज करना होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या है मेरे पास। चलिए कुछ भी नहीं है। 5.5/32 का हम निकालने जा रहे हैं। देखिए 5.5/32, 5.5 डिवाइड करना है 32 से, 0.171, चलिए 0.171 और 40/18 है। चलिए इसका भी देखते हैं, एग्जैक्टली निकाल के क्वेश्चन आपको बता देते हैं, ठीक है। 40/18, तो 40/18 2.22 आ रहा है, तो ये हो गया 2.22। तो टोटल कर लेते हैं ना इसका, तो ये क्या हो जाएगा 2.391, ये इसका टोटल हो गया। अब हमें क्या करना होगा, मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, मान लीजिए कि अल्कोहल का CH3OH। तो क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन, अल्कोहल का मोल ऊपर लिखेंगे ना, मोल ऑफ अल्कोहल बाय टोटल मोल, एन टोटल, ये क्या हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल का मोल अभी हम लोगों ने निकाला है 0.171, और इसका क्या बोलते हैं, टोटल कितना है 2.391। अब थोड़ा इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 0.171/2.391, 0.171/2.971, ये 0.05 आ रहा है, 0.05,
0.05। अब देखिए, अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है बाकी के कंपोनेंट को, तो इतना लंबा कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं है। ये काम आप कर सकते हैं। अगर मोल फ्रैक्शन एक का पता है तो दूसरा का, दो के जोड़ का 1 होता है ना, तो एक का पता है तो दूसरा का 1 माइनस कर दीजिए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर वाटर निकालना हो तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस, सॉरी, अगर मोल फ्रैक्शन वाटर का निकालना है तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल। और आप यहाँ क्या कर दीजिए, 1 माइनस 0.05 कर दीजिए। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन पर इसी तरह का क्वेश्चन देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले लेक्चर में हम इन सभी पर क्या करेंगे, क्वेश्चन लाएंगे और उस पर आपको मोलारिटी पर, मोलालिटी पर, नॉर्मलिटी पर, ये सब पर हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो आप बस आपको क्या करना है, जो भी थ्योरी आपको यहाँ पर दिया गया है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो दिया गया है, कुछ भी नया नहीं है। बस आपको क्या करना है, एक बार में सब कुछ याद रखना है। और फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं और उस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।